प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। मैं आज आपको जो है पढ़ाऊँगा विपणन का महत्व कि कौन कौन से हैं। उससे पहले मैंने आपके विपणन के महत्व का पहला पॉइंट पढ़ा दिया कि संस्था के प्रति विपणन का महत्व क्या है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है ग्राहकों के लिए महत्व। विपणन व्यवस्था का महत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विपणन प्रबंध अगर नहीं होगा तो व्यवसाय को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, व्यवसाय का विकास नहीं कर सकते, व्यवसाय लाभ अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए अपने को विपणन प्रबंध जो है व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए पहला जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है कि उपक्रम या संस्था के प्रति जो है विपणन प्रबंध का क्या महत्व है, जो मैंने उन पॉइंटों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज जो चलेगा वो टॉपिक चलेगा आपका कि ग्राहकों के प्रति जो है विपणन का महत्व क्या है। तो ग्राहकों के प्रति भी विपणन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। वो देखिए, विपणन व्यवस्था से ग्राहकों को अनेक लाभ हैं। इससे ग्राहकों के हितों की रक्षा होती है और ग्राहकों के लिए निम्न लाभ हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखिए कि विपणन व्यवस्था से ग्राहकों को अनेक लाभ हैं, जिससे ग्राहकों की रक्षा होती है। और दूसरा है कि ग्राहकों के कौन कौन से लाभ हैं वो आगे हमसे विस्तार से पढ़ेंगे। जो सबसे पहले लाभ है वो है सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति। देखिए, विपणन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है और विपणन व्यवस्था जो है ग्राहकों के लिए भी महत्व है। और वो किस प्रकार है, तो सबसे पहले सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति में सहायक है। तो देखिए कैसे है, एक सुदृढ़ विपणन योजना के कारण उत्पादन लागत में कमी आती है। एक सुदृढ़ योजना से विपणन उत्पादन लागत में कमी आती है और इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि करनी पड़ती है। आगे कह रहे हैं कि अगर प्रतिस्पर्धा में अगर टिकना है तो आपको क्या करता है विपणन प्रबंध कि गुणवत्ता में सुधार करता है, वृद्धि करता है। दिन प्रतिदिन वस्तु की गुणवत्ता में सुधार आता है, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आता है और वो समय के अनुसार गुणवत्ता में परिवर्तन करता है। तो इसलिए विपणन प्रबंधन का महत्व बहुत अच्छा माना जाता है। अतः अगर जो सुधार होता है या गुणवत्ता में जो परिवर्तन होता है, इससे क्या है, ग्राहकों को सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाती है। इसलिए ग्राहकों को सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाती है। दूसरा लाभ है आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि जैसे जैसे देखो विपणन प्रबंध का महत्व बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ग्राहकों की किस किस वस्तु की आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार की उनकी रुचि है, कैसी इच्छा है, सभी को मार्केट में जो है उसकी पहचान करता है, मार्केट में उनको पहचानता है। ग्राहकों की क्या क्या आवश्यकता है, कैसी इच्छा है, कैसी रुचि है, उस रुचि के अनुसार विपणन प्रबंध वस्तु का निर्माण करता है या वस्तु का निर्माण कराने में अपना योगदान देता है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि विपणन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है कि इसमें ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा, रुचि के आधार पर वस्तु उपलब्ध करा कर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। कि मार्केट को देखा जाता है, फिर प्रतिस्पर्धा का युग भी है। इसलिए मार्केट में जाकर के विपणन प्रबंध क्या करता है कि ग्राहक की इच्छा क्या है, ग्राहक की रुचि किस प्रकार है, किस वस्तु के प्रति उनका आकर्षण है, तो उसी वस्तु को बनाने का कार्य करता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो देखिए, विपणन प्रबंध ग्राहकों के प्रति जो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु का निर्माण इसके द्वारा ही होता है। दूसरा मैंने बताया आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो भी इसी के द्वारा होती है। तीसरा जो लाभ है वो है ज्ञान में वृद्धि। तो देखिए, विपणन में, विज्ञापन में विक्रय कला और विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान की जाती है। अतः विपणन उपभोक्ता को शिक्षित और जागरूक बनाने में भी अपना योगदान देता है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि ज्ञान में वृद्धि करता है। विपणन प्रबंधन क्या करता है, विज्ञापन के माध्यम से या विक्रय कला के माध्यम से या विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु से संबंधित
जितनी भी जानकारियाँ हैं वो प्रदान की जाती हैं, या विज्ञापन के माध्यम में रेडियो, टीवी, मीडिया आदि के माध्यम से भी उस वस्तु की सही जानकारी दी जाती है। ग्राहकों को हर प्रकार की जानकारी इसको दी जाती है ताकि उपभोक्ता को शिक्षित और जागरूक बनाया जा सके कि किस वस्तु को खरीदना चाहिए, किस वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए, ताकि लाभ हो सके, ताकि संस्था को लाभ हो सके। तो तीसरा जो लाभ है वो है, महत्व है, वो है ज्ञान में वृद्धि। चौथा है जीवन स्तर में वृद्धि। चौथा बताया कि जीवन स्तर में वृद्धि भी विपणन प्रबंध का महत्व माना जाता है। विपणन प्रबंध द्वारा ग्राहकों को विभिन्न सुख सुविधाएं, मनोरंजन और विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध कराकर उसके जीवन स्तर में वृद्धि की जाती है। तो देखिए, विपणन प्रबंध क्या करता है, ग्राहकों की रुचि, इच्छा, आशाएं, आवश्यकताएं आदि को ध्यान में रख करके विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं, मनोरंजन आदि प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराता है ताकि ग्राहक का जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, सही ढंग से वो अपना जीवन जी सके। तो ये चौथा पॉइंट जीवन स्तर में वृद्धि करने में भी विपणन प्रबंध का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। आगे पांचवा पॉइंट है बाजार सूचनाओं की जानकारी देना, कि प्रभावी विपणन व्यवस्था ग्राहकों को बाजार से संबंधित सभी जानकारी संभव यथासंभव प्रदान की जाती है। इसलिए विपणन प्रबंधन का महत्व सबसे ज़्यादा ये मानते हैं कि ग्राहकों को बाजार से संबंधित सभी जितनी भी जानकारियाँ हैं यथासंभव प्रदान कर दी जाती हैं। जो ग्राहक चाहता है वो सारी जानकारियाँ दे दी जाती है। इसलिए पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया गया बाजार सूचनाओं की जानकारी। इसलिए विपणन प्रबंध का महत्व बाजार सूचनाओं की जानकारी भी आसानी से उपलब्ध करवाई जाती है, और जब भी चाहिए ग्राहकों को जो सूचनाएं चाहिए वो समय पर उनको अवेलेबल करवा दी जाती है, ताकि ग्राहक संतुष्ट हो जाता है और उस कंपनी के प्रति ग्राहक की रुचि बढ़ जाती है। इसके बाद धन का उचित उपयोग। छठा लाभ जो है, छठा महत्व जो है, धन का उचित उपयोग लगाया जाता है। विपणन प्रबंध के द्वारा ग्राहकों को उसकी आवश्यकता के अनुरूप अच्छे और रंग, डिजाइन और आकार की वस्तु प्रदान की जाती है, जिससे ग्राहक की पूंजी का सही उपयोग हो जाता है। इससे ग्राहक की पूंजी का सही उपयोग सामने आ जाता है। इस प्रकार जो मैंने आपको बताया कि विपणन प्रबंध के ग्राहकों के प्रति महत्व किस प्रकार का है, तो ग्राहकों के प्रति महत्व भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा बताया गया है। इसलिए ग्राहकों के प्रति महत्व के बारे में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, सस्ती शेष वस्तु की प्राप्ति। दूसरा आवश्यकताओं की पूर्ति, और तीसरा जो मैंने आपको बताया ज्ञान में वृद्धि, और चौथा बताया जीवन स्तर में वृद्धि, पांचवा मैंने बताया बाजार सूचनाओं की जानकारी, और छठा मैंने बताया धन का उचित प्रयोग। इसलिए मैंने महत्व के ग्राहकों के प्रति जो महत्व है उनके बारे में बताया गया कि ग्राहकों के प्रति लाभ किस प्रकार का है। जो मैंने ये 6 पॉइंट आपको पढ़ाए हैं वो आपको कॉपी में अच्छे से करने हैं। मैंने अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया गया है। अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको काम करना है, और आगे के जो टॉपिक हैं वो आपकी अगली क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगा। अब तक जो पढ़ाया है उसको आपको याद भी करना है, और गृह कार्य भी आपको अच्छी तरह से सुंदर लेख में करना है। अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो मेरे मोबाइल से आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। आपको अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से जो है कॉपी में हैंड राइटिंग, अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको कार्य करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगले जो पॉइंट हैं वो अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये आज मैंने 6 पॉइंट पढ़ाए हैं, वो 6 पॉइंटों को आपको अच्छी तरह से कॉपी में कार्य करना है। किसी बच्चे को जो कहा गया है कि वो अपने जो PDF फाइल जो है मेरे नंबर पे भेजें, अभी कुछ बच्चों की PDF फाइल मेरे पास नहीं आई है, तो कृपया ध्यान दें, वो मेरे मोबाइल के ऊपर जो है अपना होमवर्क जो है कितना किया है वो मेरे पास भेजें। इसलिए इस कार्य को आपको सही ढंग से कॉपी में करना है।